नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर। तो दोस्तों, आज की क्लास वीडियो के अंतर्गत हम आपके सामने आज राजस्थान जिला दर्शन का आज बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ गए। इससे पहले हमने जयपुर संभाग शुरू किया था और जयपुर संभाग में जयपुर जिला मैंने पूरा पढ़ा दिया है। जयपुर जिला दर्शन का एक और क्लास वीडियो है जो अगले रविवार को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि वो जो क्लास रहेगा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, थोड़ा बड़ा क्लास रहने वाला है। इसलिए आज मैं आपके सामने जिला दर्शन का एक नया क्लास लेकर आया हूँ और आज हम पढ़ेंगे दौसा जिला। आज अपन कौन सा जिला पढ़ने जा रहे हैं? आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जयपुर संभाग का दूसरा जिला दौसा जिला। ठीक है, तो ध्यान रखना, जयपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं। जयपुर संभाग से पहले हमने अजमेर संभाग पढ़ा, तो कुछ आपको अजमेर संभाग के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए, अजमेर संभाग में कितने ज़िले को शामिल किया गया है? अजमेर संभाग में कितने ज़िलों को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का आप जवाब बताइए, क्या आंसर होगा? अजमेर संभाग में कितने ज़िलों को शामिल किया गया है? अजमेर संभाग में 4 ज़िलों को शामिल किया गया है। कितने ज़िलों को शामिल किया गया है? 4 ज़िलों को। आप मुझे बताइए, अजमेर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? अजमेर संभाग में अजमेर आता है और कौन सा आता है? भीलवाड़ा आता है। और कौन सा आता है? अजमेर संभाग में अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, और कौन सा आता है? बताओ जल्दी से, कौन आता है? और अजमेर आता है, भीलवाड़ा, और कौन सा है? जल्दी से बताओ। नागौर। कौन आता है? नागौर। और कौन आता है? इसमें टोंक आता है। ये अजमेर संभाग के अपन ने 4 ज़िले पढ़े थे। उसके बाद हमने जयपुर संभाग स्टार्ट किया था और जयपुर संभाग का एक ज़िला हो गया था जयपुर। जयपुर संभाग का एक और क्लास वीडियो है जो मैं रविवार को आपके सामने लेकर आऊँगा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वीडियो रहने वाला है वो। तो अब जयपुर संभाग का दूसरा जिला आज अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे दौसा जिला। कौन सा जिला पढ़ेंगे अपन? दौसा जिला। चलिए, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप भी राजस्थान जीके की तैयारी करो, जिसमें बीएसटीसी का एग्ज़ाम शामिल हो गया, उसी में पीटीटी का एग्ज़ाम शामिल हो गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम शामिल हो गया, पटवारी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। तो उम्मीद तो मैं करता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आप रेगुलर नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं दौसा जिला दर्शन को। तो एक बार सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अब आपके सामने मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ दौसा जिले के बारे में। तो दौसा जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि ये ढूंढाड़ राजाओं, यानी प्रश्न आता है कि ढूंढाड़ के कछवाहा राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सा प्रदेश था? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। किसको राइट करना पड़ेगा? दौसा को। दूसरा प्रश्न आता है कि दौसा राजस्थान का नया जिला कब बना था? तो 10 अप्रैल 1991 की बात है, दौसा राजस्थान का नया जिला बना था जयपुर से अलग होकर। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में लिख रहा हूँ, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ढूंढाड़ के कछुआ राजाओं की, ढूंढाड़ के कछवाहों राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये कई बार प्रश्न आता है, तो इसका प्रश्न का क्या जवाब करेंगे? यानी ढूंढाड़ के कछवाहों राजाओं की प्रथम राजधानी कौन थी? तो कौन सी थी? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। किसको राइट करना पड़ेगा? दौसा को। दूसरा प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि दौसा राजस्थान का नया जिला कब बना था? तो दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर बना था। जयपुर से अलग होकर बना था। तो ये एक प्रश्न था जिसका जवाब आपको मिल गया है कि दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर एक नया जिला बनता है। तो दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर बना था। ठीक है,
एक और प्रश्न यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है, तो वो क्या है? अगस्त 1992 की बात है। 15 अगस्त 1992 को, यानी 15 अगस्त 1992 को क्या हुआ? 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया। तो ये प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया था। दौसा जिले में शामिल किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपके सामने लिखी है, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और प्रश्न आता है कि दौसा जिला कौन सी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है? तो दौसा जिला देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। तलहटी में बसा हुआ है। ये एक प्रश्न बनता है कि जो दौसा जिला है देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। तो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली जानकारी है कि ढूंढाड़ के कछवाहा राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। दूसरा प्रश्न आता है कि दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर बना था। तीसरा प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको आने चाहिए, तो यहाँ मैंने लिख दी है, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं दौसा जिले संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है उनके बारे में। तो मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद मैं करता हूं कि आप सब लोग रेगुलर इस क्लास के नोट्स बना लेना, ठीक है भैया। बस इतना सा काम करना कि आप रेगुलर नोट्स बना लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बात करते हैं दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो दौसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो दौसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 3432 वर्ग किलोमीटर। 3432 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको राइट करना पड़ेगा दौसा को। किसको राइट करना पड़ेगा? दौसा को। तो दौसा का क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर, इसलिए आपको यहाँ पर दौसा को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो प्रश्न आता है कि फिर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, यानी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो सबसे जो छोटा जिला आता है वो आता है धौलपुर। कौन सा आता है? धौलपुर। तो भैया अब आपसे पूछ ले कि धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? तो 3034 वर्ग किलोमीटर, यानी धौलपुर का जो क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर है। और अगर अपन दौसा की बात करते हैं तो वो अपने पास में है 3432 वर्ग किलोमीटर। तो ये दो प्रश्न आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। कर लिया कॉपी? चलिए अब देखिए अपन बात करते हैं, क्योंकि हम जब क्षेत्रफल की बात कर ही चुके हैं तो जिला दर्शन मैंने आपको पढ़ा रहा था, और जिला दर्शन में हमने जो बात की है वो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। हमने जिला दर्शन में सबसे पहले अजमेर संभाग पढ़ा था। कौन सा संभाग पढ़ा था? अजमेर संभाग पढ़ा था।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि अजमेर संभाग में 4 जिले शामिल किए गए थे, वो कौन कौन। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट है जिन्होंने मेरा जिला दर्शन अजमेर संभाग नहीं देखा होगा, तो थोड़ा यहाँ रिवाइज हो जाएगा। तो अजमेर संभाग में सबसे पहला अपन ने अजमेर ज़िला पढ़ा था, उसके बाद हमने भीलवाड़ा ज़िला पढ़ा था, उसके बाद हमने नागौर ज़िला पढ़ा था, और उसके बाद हमने टोंक ज़िला पढ़ा था। ये अजमेर संभाग के 4 ज़िले। तो आप मुझे बताइए कि अजमेर संभाग के 4 ज़िले अपन पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में अपन ने जयपुर संभाग पढ़ा था। कौन सा संभाग पढ़ा था? जयपुर संभाग पढ़ना अपने शुरू किया था। अब जयपुर संभाग के 2 ज़िले अपन, एक ज़िला पढ़ चुके अपन जयपुर को पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर दूसरा ज़िला स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पर दौसा को। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो ये है, आप मुझे बताइए अजमेर संभाग में अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से बात करें तो अजमेर का क्षेत्रफल कितना है? अजमेर का क्षेत्रफल कितना है? उसके बाद भीलवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है? क्योंकि आपने अभी आपके सामने मैंने लिखा था कि जो दौसा का क्षेत्रफल है वो 3432 वर्ग किलोमीटर है। दौसा का क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर। तो आप भीलवाड़ा का क्षेत्रफल बता दीजिएगा, आप नागौर का क्षेत्रफल बता दीजिएगा, आप टोंक का क्षेत्रफल भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके जवाब आपको आना बहुत ज़रूरी है। हाँ भैया, जिन स्टूडेंट को इनका क्षेत्रफल याद है वो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, सबसे पहले स्टूडेंट अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल बताओ। अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल है 8481 वर्ग किलोमीटर। अजमेर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? 8481 वर्ग किलोमीटर। चलो भीलवाड़ा का बताओ जल्दी से। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा कितना है? 10,455 वर्ग किलोमीटर। नागौर का कितना है? नागौर का है 17,718 वर्ग किलोमीटर। 17,718 वर्ग किलोमीटर। और आपसे पूछ लिया जाए कि टोंक का क्षेत्रफल कितना है, तो टोंक का है 7,194 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,194 वर्ग किलोमीटर। चलो भैया, अब अगर आपसे पूछ ले जयपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो वो कितना है? 11,143 वर्ग किलोमीटर। 11,143 वर्ग किलोमीटर। ये 5 जिले के क्षेत्रफल आपको, क्योंकि देखिए मैंने 4 जिले पढ़ा दिए, 4 अजमेर संभाग पूरा पढ़ाया था, जयपुर संभाग में जयपुर जिला मैंने एक बार 2-3 क्लासों में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो कुछ आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अजमेर संभाग में अजमेर का क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। नागौर का क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर। और टोंक का क्षेत्रफल है 7,194 वर्ग किलोमीटर। जयपुर संभाग में जयपुर का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर, और दौसा का क्षेत्रफल है 3,432 वर्ग किलोमीटर। कॉपी करो जल्दी से, सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी स्टूडेंट ध्यान दे, कॉपी करते चले भैया। चलिए आगे बढ़ जाए अपन। चलो अब देखिए दोस्तों, जब अपन ने अजमेर संभाग क्षेत्रफल पढ़ लिया, तो अब अपन बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। किसके बारे में बात करेंगे? जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जिलों का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अपन पढ़ रहे हैं दौसा जिला। अपन कौन सा जिला पढ़ रहे हैं? दौसा जिला। तो आप मुझे बताइए दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? आप मुझे बताइए दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व है 476 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 476 लोग निवास करते हैं। चलिए आप मुझे बताइए अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? सभी को आता है तो बता दीजिएगा। भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि पुरानी क्लास से रिवाइज हो जाएगी आपको।
आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, यहाँ पर मैं आपको एक बार पुनः समझा रहा हूँ, सब कुछ याद हो जाएगा। आप मुझे बताइए नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना होता है। आप मुझे बताइए टोंक जिले का जनसंख्या घनत्व कितना होता है, और आप मुझे इतना बता दीजिएगा कि जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपके सामने रखे हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं दौसा, और दौसा जिले की अगर अपन बात करते हैं तो दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व आता है 476। तो आप मुझे बताइए अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है। अजमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 305 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 305 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे भीलवाड़ा का पूछ ले तो भीलवाड़ा का जनसंख्या घनत्व है 230 प्रति वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा कितना है? 230 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपको नागौर का पूछ ले तो नागौर का है 187/200। किसी किताबों में 200 लिखा आ रहा है, किसी किताबों में 187 लिखा आ रहा है, तो ध्यान रखिए नागौर का जो जनसंख्या घनत्व है 187 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपसे टोंक का पूछ ले तो टोंक का है 198 प्रति वर्ग किलोमीटर। और जयपुर का जनसंख्या घनत्व तो आपको पता ही होगा, इसका तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। और दौसा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 476 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो ज़िले हैं हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अपन अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया था। कुछ आपको रिवाइज क्लास इसलिए दी जाती है, थोड़ा रिवाइज इसलिए कराया जाता है ताकि आपको मेमोरी में एक बार पुनः याद हो जाए। तो आप कॉपी करो जल्दी से। हाँ भैया, सभी नए स्टूडेंट ध्यान दें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और आप पूरा देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यहीं से नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपन, यहाँ पर दौसा जिला अपन पढ़ रहे हैं, जनसंख्या घनत्व अपन ने पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शुभंकर की, जिलों के शुभंकर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो हम बात कर रहे हैं जिला शुभंकर। चलिए, आपको पता है वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक जिले का एक शुभंकर बनाया गया है। यहाँ अपन जिला शुभंकर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अजमेर का जिला शुभंकर क्या है, बिल्कुल वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत, वन्य जीव श्रेणी के जिला शुभंकर पढ़ रहे हैं अपन, वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत के। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अजमेर जिले का शुभंकर क्या है। अजमेर जिले का शुभंकर है खड़मोर। सबको याद है अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? अजमेर जिले का जो शुभंकर है वह है खड़मोर। क्या है भैया? खड़मोर। याद है या नहीं है? याद होना चाहिए ना। चलो आप मुझे बताओ भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है। भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? यह है भैया क्या? मोर। भीलवाड़े क्या है? मोर है। चलो आपसे पूछ ले कि नागौर का शुभंकर क्या है, तो आप क्या राइट करोगे? राजहंस। नागौर जिले का शुभंकर क्या है? तो नागौर जिले का जो शुभंकर है वो है राजहंस। और आपसे पूछ ले टोंक जिले का शुभंकर, तो टोंक जिले का शुभंकर क्या है भैया? हंस है। और आपसे पूछ ले कि जयपुर जिले का शुभंकर क्या है, बिल्कुल जयपुर जिले का शुभंकर क्या है? चीतल का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल जयपुर जिले का शुभंकर बनाया गया है चीतल को। किसको बनाया गया है? चीतल को। तो चलो भैया दौसा जिले का शुभंकर क्या है? तो दौसा जिले का जो शुभंकर है वह है खरगोश। क्या है? खरगोश। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार पुनः रिवाइज करा रहा हूँ। जिला दर्शन अपन पढ़ रहे हैं और अपन जिला दर्शन का बहुत ही शानदार क्लास आपके सामने लेकर आ गया हूँ BSTC वाले के सभी स्टूडेंट के लिए। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जिला शुभंकर, वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक जिले का एक शुभंकर बनाया गया है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अजमेर का शुभंकर है खड़मोर को बनाया गया है। भीलवाड़े का शुभंकर मोर को बनाया गया है। नागौर का शुभंकर राजहंस को बनाया गया है। टोंक का शुभंकर हंस को बनाया गया है। और अगर अपन बात करते हैं जयपुर का, तो जयपुर का है चीतल। और अगर अपन बात कर लेते हैं दौसा जिले का, तो दौसा जिले का जो शुभंकर है वो किसको बनाया है? खरगोश को बनाया गया है। ये आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिए कॉपी। हाँ भैया जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए कर लिया सबने। अब देखिए दोस्तों,
अपन ने आरटीओ नंबर के बारे में भी बात की थी। किसके बारे में बात की थी? आरटीओ नंबर के बारे में। व्हीकल का जो नंबर है उसके बारे में अपन ने बात की थी। तो यहाँ एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करा दूंगा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं आरटीओ नंबर। तो दौसा जिले का आरटीओ वाहन व्हीकल नंबर, दौसा जिले का आरटीओ वाहन व्हीकल नंबर क्या है? दौसा जिले में जो मोटर गाड़ियां दौड़ रही हैं उनके पीछे नंबर प्लेट पर क्या लिखा रहता है? उनके पीछे नंबर प्लेट पे RJ29 लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? RJ29। चलो इससे पहले अपन ने पढ़ा था अजमेर जिले। तो आप मुझे बताइए अजमेर जिले का आरटीओ व्हीकल नंबर क्या है? अजमेर जिले का आरटीओ व्हीकल नंबर है RJ01। इसी प्रकार हमने पढ़ा था भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिले का आरटीओ नंबर क्या है? आरटीओ व्हीकल नंबर वो है RJ06। भीलवाड़ा क्या है? RJ06। चलिए आपसे पूछ ले नागौर जिले का आरटीओ नंबर क्या है? तो हमें लिखना होगा RJ21। क्या लिखना होगा? RJ21। और टोंक की अगर पूछ ले तो क्या राइट करना होगा? टोंक का RJ26। टोंक का है आरटीओ नंबर RJ26। और जयपुर का पूछ ले, जयपुर को करीब सबको पता होगा आरटीओ नंबर है RJ14। तो RJ14 जयपुर का है, RJ26 टोंक का है, RJ21 नागौर का, RJ06 भीलवाड़ा का है और RJ01 अजमेर का है। कॉपी करो जल्दी से। हाँ सब स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉपी कर लो भैया सभी। चलिए अब यहाँ से अपन ने जनसंख्या की दृष्टि से पढ़ लिया, क्षेत्रफल पढ़ लिया, आरटीओ व्हीकल नंबर पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं साक्षरता की। किसकी बात करेंगे? साक्षरता की बात करेंगे। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहले आपके सामने लिख रहा हूँ दौसा जिले। तो आप मुझे बताइए दौसा जिले की साक्षरता कितनी है? दौसा जिले की साक्षरता है 68.20%। दौसा जिले की साक्षरता कितनी है? 68.20%। अगर आपसे पूछ ले जयपुर जिले की साक्षरता कितनी है, तो जयपुर जिला इससे पहले मैंने पढ़ा दिया था, उसकी साक्षरता कितनी है? 75.50%। यानी जयपुर जिले की साक्षरता पूछ ले तो 75.50%। आपसे पूछ ले अजमेर जिले की साक्षरता कितनी है, तो अजमेर जिले की साक्षरता है 29.30%, सॉरी 69.30%। नागौर जिले की साक्षरता अगर आपसे पूछ ले तो 62.80%। नागौर जिले की साक्षरता है 62.80%। नागौर क्या है? 62.80%। भीलवाड़ा कितनी है? 61.40%। भीलवाड़ा की है 61.40% और टोंक की है 61.60%। ये मैंने आपके सामने साक्षरता रख दी है। जनगणना 2011 के अनुसार हम प्रत्येक जिले जो अपन पढ़ चुके हैं उनके बारे में एक बार पुनः आपको साक्षरता के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दौसा जिले की साक्षरता है 68.20%, जयपुर की है 75.50%। अगर अपन बात कर लेते हैं अजमेर जिले की तो 69.30%, नागौर के 62.80%, भीलवाड़ा के 61.40% और टोंक की जो साक्षरता है 61.60% है। यहाँ तक सभी कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ तक सभी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर लिंगानुपात की। किसकी बात कर लेते हैं हम? यहाँ पर लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जिलों का लिंगानुपात आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला आपको नज़र आ रहा है दौसा। तो दौसे का जो लिंगानुपात है वो 905 है।
दौसा जिले का जो लिंगानुपात है वो 905 है। दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है, तो आपसे अगर पूछ ले तो 905 को राइट करना पड़ेगा। जयपुर जिले का लिंगानुपात कितना है, तो वो अगर आपसे पूछ ले तो वो है 910। जयपुर जिले का लिंगानुपात कितना है, 910। अजमेर जिले का पूछ ले तो 951। अजमेर जिले का पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 951। और नागौर जिले का पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 950 जी। अब बात करते भीलवाड़ा का, तो भीलवाड़ा का जो वो लिंगानुपात की बात करते हैं तो 973 और टोंक का है 952। तो भीलवाड़ा का है 973 और टोंक की बात करते हैं, बिल्कुल भीलवाड़ा का 973 है तो टोंक का क्या है, टोंक का है 852। कितना टोंक का, 852। तो एक बार आप इन दोनों की कॉपी कर लीजिएगा, तब तक मैं आपकी कमेंट चेक कर लेता हूँ। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करें। जिला दर्शन हम आपको आज पढ़ा रहे हैं दौसा जिला। दौसा जिले के बारे में अपन यहाँ ये बात कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चलने वाली है। सभी स्टूडेंट से ध्यान दें, वीडियो को स्किप नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की और उम्मीद तो करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पहले जो मैंने आज आंकड़े लिखा है उनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। थोड़ा और आंकड़े में बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। हम यहाँ दौसा जिले का लिंगानुपात की बात करते तो 905 है, जयपुर जिले की बात करते 910, अजमेर जिले की बात करते 951, नागौर की बात करते 950, भीलवाड़ा की बात करते 953 और टोंक की बात करते 952। कई बार प्रश्न आता है कि 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात कितना होगा, जैसे इन जिलों का पूछ ले। तो दौसा जिले का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 865। दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है, 865। यह है 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का लिंगानुपात अगर दौसा जिले की बात करते हैं तो 865 आता है। जयपुर जिले की बात करते हैं तो 861 आता है। जयपुर जिले की बात करते हैं तो 861 आता है। अजमेर जिले की बात करते हैं तो 901 आता है। अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है, 901। नागौर की अगर अपन बात करते हैं तो 897। नागौर की अगर अपन बात करते हैं 897। चलिए, अगर आपको पूछ ले कि भीलवाड़ा जिले का लिंगानुपात कितना है तो आपको राइट करना पड़ेगा 928 और 892। 928 और 892 ये अपन ने लिंगानुपात लिखे 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का। तो क्लियर हो गया, पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं क्लास को।